स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड क्लास, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या था, जल्दी बताओ। डिवीजन। डिवीजन यानी आपको कैसे कितने भागों में, भागाकार। भागाकार यानी बांटना, किसी भी चीज़ को इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। तो डिवाइड ऑफ नंबर्स हमारा टॉपिक है विदाउट रिमाइंडर, यानी ये नंबर्स पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, इनकी कोई भी कुछ भी नहीं बचना चाहिए विदाउट रिमाइंडर। ठीक है। क्रिश वॉन्ट टू शेयर 12 टॉफीज अमंग हिज फ्रेंड्स इक्वली इन अ वे दैट ईच फ्रेंड गेट्स 4 टॉफीज। क्रिश के पास 12 टॉफीज थी। अब वो क्या चाहता था कि उसके 4 दोस्तों में ये जितने भी दोस्त हैं उसके, उन सबको 4-4 टॉफी इक्वली ये बांटे। Help him find how can he do that. Some of his friends suggest him the following ways. यहाँ पर उसके फ्रेंड्स ने जो है 3 फ्रेंड्स थे, उन्होंने कुछ कुछ इसको सजेस्ट किया कि कैसे बांट सकता है वो चॉकलेट्स। पहली तो वो ग्रुप बना ले, उसको 4 चॉकलेट एक को देना है ना, तो वो 4 का ग्रुप बना ले। उसने 4 का ग्रुप बनाया, 4 का ग्रुप बनाया, 4 का ग्रुप बनाया, तो तीनों को इक्वली बढ़ गई है ना। 3 फ्रेंड्स को उसके मिल गई, अब इक्वल भी मिली है, देखो तीनों को 4-4 मिली है। टोटल कितनी है, 12 है, डिवाइड कर दो 4 से, 3 आ गया। यानी कि इसको क्या करना है, टोटल 12 चॉकलेट्स को 4 फ्रेंड्स में बांटना है, 4-4 चॉकलेट्स की ग्रुप में बांटना है, तो 3 फ्रेंड्स को इसकी चॉकलेट्स इक्वली मिल जाएंगी। दूसरे ने नंबर लाइन का सहारा दिया कि देखो नंबर लाइन से आप 4 माइनस करते जाओ, फिर 4 माइनस करते जाओ, फिर 4 माइनस करते जाओ। यानी आपके पास कितनी है, अभी अपन 12 पे है, तो मुझे 4-4 सबको डिवाइड करनी बराबर, तो कितने लोगों को डिवाइड कर पाऊंगी। तो वो पहले देखते हैं अपन 4-4 ग्रुप बना के, एक 4 वाला ग्रुप बनाया, एक 4 वाला ग्रुप बनाया, फिर एक 4 वाला ग्रुप बनाया। यानी 12 में से 4 गया 8, 8 में से 4 गया 4। क्यों, क्योंकि आपने ये 4 दे दी ना, इसने ये 4 एक फ्रेंड को दे दी, तो उसके पास अब 8 चॉकलेट बची। फिर उसने दूसरे फ्रेंड को ये 4 दे दी, तो 4 और कम हो गए 8 में से, तो उसके पास फिर 4 बची। फिर उसने 4 दे दी, तो उसके पास अब 0 बची, यानी उसने इक्वली डिवाइड कर दिया तीनों में। अब तीसरे वाले ने एक तरीका बताया, देख भाई तू ऐसा कर, बिल्कुल एक ये बना ले कोट्स, क्या बोलते हैं इसको, ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को आपको क्या करना है, जो ये 4 है उसको यहाँ रख दे और बड़ा वाला नंबर को अंदर डाल दे। डाल दिया। अब तू चेक कर, तेरे को 4 का टेबल आता है। उसने चेक किया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अरे हाँ, इसको टेबल आता है। तो 4 3 ज़ा, तो उसने 12 बोला, तो 12 तो यहाँ है। तो जब कोई भी नंबर आपको पूरा का पूरा डिवाइड करना है, उसको पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो 4 3 ज़ा 12, जिस नंबर से वो गया वो 3, और जितने 3 ज़ा क्या आया आंसर, 12 आया, तो 12 को नीचे, अब उससे उसको माइनस कर दो, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि आपके पास अब एक भी चॉकलेट नहीं है, आपने 4-4 3 दोस्तों को बांट दी। तो ये 3 तरीके थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो तीसरा तरीका है। इसमें क्या होता है, ये देखो यहाँ पे आपको समझाया है, जो नंबर यहाँ पे होता है उसे कहते हैं डिवीजर। ठीक है, डिवीजर, और जो अंदर रहता है उसे डिविडेंड, और जो ऊपर रहता है उसे क्वोशिएंट बोलते हैं। अब डिवीजर क्या है, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो डिविडेंड कहलाता है। यहाँ पर आपको डिवाइड करना है 12 को 4 से, 35, 3 को 24 से, और 10 को 50 से। इसके लिए आपको टेबल्स लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये रो दिख रही है 4 5 3 10, इसकी टेबल आपको याद होंगे तभी ये बनेगा। ठीक है, तो ये कोई मजाक की बात नहीं है, आप लोग को टेबल्स 10 तक लर्न करना ही करना है, और सारे बच्चे टेबल्स लिखकर मुझे सेंड भी करेंगे। ओके, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 4 आर देयर इन 12 काउंटर्स। 12 काउंटर्स में कितने, अभी अपन ने सॉल्व किया था कि 4 3 ज़ा 12 होता है, तो ये हो गया। अब ये 30 वाला अपन सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, 5 जो डिवीजर है उसको बाहर, 30 जो डिविडेंड है उसको यहाँ। 5 के टेबल में 30 कब आता है मेरे बच्चों, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 down 30। 30 आ गया, माइनस कर दो, क्या बचा, 0 0। यहाँ पर आंसर है 6 बन गया। अब ये वाला आप बना सकते हो, कुछ नहीं करना है, मैं आपको सेट बना के दिखा रही हूँ। ये 3 है, ये 24 है, तो जस्ट यू हैव टू डू चेक द 3's टेबल। 3 का टेबल चेक करो, 24 कब आता है, जितने ज़ा आता है उसको यहाँ लिखो और इसको डिवाइड कर दो।
फिर 10 को यहाँ और 50 को यहाँ। 10 के टेबल में 50 कब आता है, ये तो बच्चों को सबको पता है, मुझे मालूम है। सब उछलेंगे नहीं, चुपचाप अपनी कॉपी में बनाएंगे और मुझे इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजेंगे। और मुझे ये साइड में बना हुआ दिखना चाहिए, ऐसा नहीं बच्चों आपने आंसर डायरेक्ट किसी ने भेजा और आपने आंसर्स को छाप लिया। नो, डोंट डू दैट। इससे आपको ही नुकसान होगा। आपको डिवाइड करना कभी नहीं आएगा अगर आप ऐसा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस करेंगे सब बच्चे। गुड। 10 के टेबल में 50 कब आता है, 5 आता है, तो यहाँ 50 लिखा, 0 हो गया और यहाँ 5। दिस वन इज योर होमवर्क। 4 के लिए ये 4 है और ये 32 है। 4 के टेबल में 32 कब आता है, 4 5 20 होता है, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। चेक कर लिया हमने, हमारा आंसर सही है क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 या आप लिख सकते हो क्रॉस, कुछ भी नहीं बच रहा है। तो जब रिमाइंडर इतना आ रहा है तभी आप यहाँ पे लिखोगे। अगर यहाँ पे कुछ बच रहा है माइनस करने पर तो यानी आपका गलत है। फिर डिवाइड द फॉलोइंग, 92 से डिवाइड करो 2 को, तो 92 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत जाएगी आपको, कैसे जाएगी, क्योंकि 92 तो कभी किसी के टेबल में आया ही नहीं होगा। कुछ नहीं करना है गधो, यहाँ पर आपको लेना है सिंगल डिजिट। सिंगल क्यों सिंगल, क्योंकि 9 अकेला ही इस पे भारी है, 9 क्या है, बड़ा है। हम क्यों लेते हैं इधर वाले को अंदर, क्योंकि ये 4 से बड़ा ये है, इसलिए हम इसको अंदर लेते हैं, डिविडेंड लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिविडेंड देख रहे हैं, 92 बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 2 टाइम्स तो 20 होता है, उससे बड़ा तो 2 के टेबल में आता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको जस्ट इतना करना है कि आपको 9 लेना है, ठीक है, सिंगल डिजिट से करना है। फिर 2 के टेबल में 9 आता है, 2 के टेबल में 9, ऐसा तो सुनने में ही नहीं आया। हाँ, नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, उससे छोटा क्या आता है, 2 4 8 भी तो आता है ना बच्चों, 2 4 8, 9 से एक ही कम है 8, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं है तो इससे छोटा वाला चलेगा। जैसा होता है ना, मम्मी लेने जाती है शॉप मार्केट में कि ये वाला साबुन नहीं है, अच्छा ये वाला दे दो, चल जाएगा, तो ये चल जाएगा वाला काम है, ठीक है। ये नहीं है तो इसका छोटा वाला आ गया। तो यहाँ पे माइनस किया हमने, बचा 1। अब यहाँ पे बचा कितना, 1 बच गया। अब यहाँ पे जो 2 है उसको भी तो लाओ नीचे, तो 2 को नीचे ला लिया, ये हो गया 1 to 12। अब ये ठीक है क्योंकि 1 तो छोटा था ना, 1 तो 2 के टेबल में आ ही नहीं सकता, बहुत छोटा है, तो हमने यहाँ पे 2 को बुला लिया, भाई इधर आ जा। अब ये हो गए 12। अब अपन दोनों बहुत बड़े हो गए 2 से, तो अब 2 को इसके सामने झुकना पड़ेगा। अब 2 के टेबल में कब आता है 12, 2 6 12। देखो पूरा नंबर आ रहा है, जब तक नहीं आएगा तब तक आप चेक करते रहो, पूरा नंबर आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको आखिरी में क्या मिलना चाहिए, रिमाइंडर 0। तो ये कहलाएगा उसका कोएफिशिएंट, ये उसका आंसर। ये आपको ऐसे अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, यहाँ पे नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको आसानी रहेगी, याद रहेगा। अब अपन करते हैं 93 वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको कॉपी में सॉल्व करना है। रिमेंबर बच्चों, मैं आपको यही समझा रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद कर सकते हो, जस्ट ये वाला किया है वैसे इसको भी करना है, ठीक है। फिर है 938 वाला मैं बताती हूँ। 938 है, उसको करना है 7 से डिवाइड। अब 7 और 9 देखो, 7 से 9 बड़ा है ना, तो आप सिंगल डिजिट लो, 3 डिजिट है, आप डरो मत, 3 डिजिट है। तो यहाँ पे पहले 1 को लो, 9 को लिया, 7 1 जा 7, तेरे को देखते हैं ऐसे, 9 में से 7 माइनस किया तो 2 बचा, तो 2, और अब 2 क्या हो गया, 7 से छोटा हो गया। अब 2 बोलता है कि मैं अकेले नहीं जाऊँगा, तो ये चलो, मैं बोलता है 3 बोलता है ठीक है मैं भी आपके साथ आता हूँ, तो यार 23 हो गया। अब ये भारी पड़ेंगे 7 पे। अब 23 7 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, लेकिन 7 3 जा 21 तो आता है, तो 21 से अपन उसको कर सकते हैं। 7 क्या है, झुक गया थोड़ा सा, क्योंकि उसके पास ये तो नहीं था उसको मारने के लिए, लेकिन उसके पास 21 था, तो इसने इससे उसको हैंडल कर लिया। हैंडल किया तो क्या हो गया, माइनस कर दो, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 0। अब जो बगल वाला है, अब ये 2 फिर छोटा हो गया, कमज़ोर हो गया 7 के सामने, तो ये बोलता है अब ये देखो, अब मैं यहाँ पर अपने बड़े वाले भाई को बुलाता हूँ, ये ने 8 को बुला लिया। अब ये 28 आ गया, 28। अब 7 बोलता है अब बहुत हो गया, बहुत परेशान हो गया, अब इसको पूरे को मैं हैंडल करता हूँ एक साथ। कैसे हैंडल करता हूँ, 7 ने अपने टेबल में गया और टेबल में ढूंढने लगा कि 28 कहाँ है, मेरे को अब 28 ही चाहिए। अब बताओ कैसे करेंगे, 7 4 जा तो 28 होता है, तो मिल गया उसको, बस उसने करा एक मुक्का में और यहाँ खत्म, फिनिश। यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, यानी 7 ने आखिरी में लड़ाई जीत ली 134 से। तो ये हो गया आपका 7 का डिवाइड।
ऐसे ही खेलते खेलते बच्चों आप सीख जाओगे कि डिवाइड कैसे करते हैं। आपको दिक्कत जाएगी, आई बिलीव इट, आपको प्रॉब्लम बहुत सारी जाएगी, बट आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रांगली उसको बनाने की कोशिश करना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और डरने से तो नैया कभी पार नहीं होती। तो डरो मत डिवाइड से फ्रेंडशिप करो। डिवाइड आपको आगे बहुत काम आता है, ठीक है। अभी के लिए हम अभी आपको ज़्यादा लोड नहीं दे रहे, आप अभी यहीं तक करो, ठीक है। यहाँ तक करके मुझे भेजो तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे बच्चों को डिवाइड समझ में आ गया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।